नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स के इस नोटिस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक टैक्स पेयर है जिसको नोटिस इशू हुआ है अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर। नोटिस जो इशू हुआ है, जो डिडक्शन क्लेम की गई है उसके एविडेंस के लिए नोटिस इशू किया गया है कि आप इसका एविडेंस दिखाओ। डिडक्शन क्लेम करके यहाँ पर रिफंड क्लेम किया गया है, लगभग 62,707 का रिफंड क्लेम किया गया है और असेसमेंट ईयर 23-24 का है। चलिए डिटेल में समझेंगे कि कैसे अगर आप डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो उस केस में आपसे अगर फेक डिडक्शन लेते हैं तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये है अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर नोटिस भेजा गया है। असेसमेंट ईयर 23-24 का नोटिस है। इन्होंने जो ITR फाइल करी है असेसमेंट ईयर 23-24 का, उसके अंदर 62,760 का रिफंड क्लेम किया और अलग अलग तरह की वेरियस एग्जेम्पशंस ली, डिडक्शंस ली, जैसे कि सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 24B के अंदर, 80C के अंदर, 80D के अंदर, 80DD के अंदर, 80DDB के अंदर, 80GC के अंदर, 80U के अंदर। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो भी आपने डिडक्शंस ली है ऊपर जो बताई गई है उसका आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, एविडेंस दिखाना है। जो भी आपने एग्जेम्पशन या डिडक्शन क्लेम करी है अलग अलग सेक्शन के अंदर, जो भी आपने ITR फाइल करी है, ठीक है, साथ ही साथ आपको उससे जो एविडेंस में क्या देना है, जैसे कि फॉर्म 16 देना है जो एम्प्लॉयर ने इशू किया, फॉर्म 12BB देना है आपको। उसके अलावा जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है, जैसे LIC का हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, LTC हो गया, डिडक्शन इंटरेस्ट का लिया है, हाउस बिल्डिंग का डिडक्शन लिया है, या और अदर डिडक्शन जो आपने चेक 80C के अंदर डिडक्शन लिया है, ठीक है, जैसे LIC हो गया, EPF हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस का हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, NPS का आपने कोई लिया है, तो इन सब के प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे। यह बोलते हैं कि आप इस प्रूफ को, ये डॉक्यूमेंट मांगे हैं, इसको आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी कर सकते हो, ई प्रोसीडिंग पे जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं। इसका एक प्रॉपर रिप्लाई बनेगा और रिप्लाई बन के ही ये अपलोड किए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप चाहे तो पेड सर्विस भी ले सकते हैं इस तरह के नोटिस का रिप्लाई का, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये बताया कि आपको विद इन 10 डेज के अंदर ये नोटिस का रिप्लाई देना है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं, इसका रिप्लाई नहीं देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। 500 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। जितने दिन भी डिले होगा, मान लो 10 दिन का डिले हो गया तो 10 मल्टीप्लाई बाई 500, 5,000 की पेनल्टी लग गई 10 दिन में। 20 दिन हो गया 10,000 की, 30 दिन हो गया 15,000 की, तो ऐसे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सावधान हो जाइए, अगर आपने फेक डिडक्शन लिया है तो आपको भी नोटिस आएगा, डिडक्शन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंस मांगा जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।